हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, इसी तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन, जिसमें लिखा है चित्र अनुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है ये C1 और C2 जो संधारित्र है, जो ये जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे, वो निकलेगी 1/c' बोल देते हैं हम इसको, इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आ जाएगा 1/C1। देखिए ये माइक्रो फैरेड है, इसको बाद में हम फैरेड में चेंज कर लेंगे, जो कि है 5/1/10। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3/10। 1/c' चल रहा है, जो 1/c' इसका जो मान आएगा, c' का मान वो हो जाएगा 10/3। तो ये c' का मान आ गया है। अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, c' का मान इतना आ गया। उसके बाद ये दोनों एक ही बन जाएंगे जिनका मान इतना होगा। ठीक है, तो ये जो आएगा इससे और इससे, ये दोनों हो जाएंगे समानांतर क्रम में। उसके बाद इनको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। टोटल धारिता होगी C इज इक्वल टू हो जाएगी C' प्लस C3। C' हमारा निकल के आया है 10/3 प्लस C3 दिया है 3 माइक्रोफैरेड। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा 10 प्लस 9/3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे 19/3 माइक्रोफैरेड। 19/3 अब ये माइक्रोफैरेड में है, और माइक्रोफैरेड में ये आंसर लाना है क्योंकि सारा माइक्रोफैरेड में दिया है। ये है थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा 6.33, क्योंकि 3 6 18.33 ऐसे करके माइक्रोफैरेड इसकी टोटल धारिता जो है संधारित्र की आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये हमें ओम दिया है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, इन सभी को हम टोटल करके निकाल लेते हैं। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो जाएगा, क्योंकि ये सारे श्रेणी क्रम में है तो इन सबको जोड़ देंगे, 2 ओम प्लस 3 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, उसने पूछा है संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, C यानी कि धारिता और V वोल्टेज। तो यहाँ से निकालते हैं। V इज इक्वल टू हमें ओम के नियम से पता है IR होता है, और I जो है हमें 2 एम्पियर ये दिया हुआ है, तो I गिवन है 2 एम्पियर, और ओम हमने निकाल लिया R, जो कि है 10 ओम। ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, जो विभवांतर है वो 20 वोल्ट हो गया है। और नेक्स्ट हमें आगे इसमें सॉल्व करना है, यू का फॉर्मूला रख देना है, क्योंकि अब हमें सारी चीज़ें मिल गई है। धारिता इसमें पहले से दी है 2 माइक्रोफैरेड, जिसको हम फैरेड में चेंज कर लेंगे, जो कि हो जाएगी C इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी फैरेड में। अब सारी चीज़ें गिवन हुआ, अब उसके बाद हम ये फॉर्मूला रख के इसको निकालेंगे, Q इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पर C हमें गिवन है, C है 2 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना है 20, इसका स्क्वायर करना है तो 20 इंटू 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये जो 2 जीरो में बन जाएगा 10⁻²। ये टोटल सॉल्व होके आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। और दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, और संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 3 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। 3 से 5 नंबर का देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल को केवल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन, यहाँ पर जो 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों कैसे समानांतर क्रम में है, इसलिए हम इनको इनकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तुल्य धारिता निकालेंगे, जो कि हो जाएगी 4 माइक्रोफैरेड। ओके, इनकी तुल्य धारिता 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। उसके बाद ये जो है वो 4 माइक्रोफैरेड होने के बाद ये और ये जो है वो श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये जो है ये और ये दोनों ही इस प्रकार से श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। ये 4 माइक्रोफैरेड और ये भी 4 माइक्रोफैरेड हो चुका है। श्रेणी क्रम में इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो निकालेंगे हम। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालनी है, तो हम इसको C डैश बोल देंगे। 1/C डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2/4 1/2 1/C डैश था। C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये दोनों मिलकर 2 माइक्रोफैरेड बन जाएंगे। उसके बाद इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैं जल्दी से यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। कुछ इस प्रकार से ये वाला जो है अभी हमने निकाला, ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड, और ये हमें पहले से ही गिवन है 2 माइक्रोफैरेड। ओके,
तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो गया। अब ये और ये दोनों जो हैं वो हो चुके हैं समानांतर क्रम में। उसके बाद फिर से हम इसकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे। अब इन दोनों की तुल्य धारिता निकालनी, क्योंकि ये समानांतर क्रम है इसलिए हम इनको लिख देंगे सी डबल डैश निकाल। सी डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा टोटल 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सी डबल डैश निकाल लिया हमने। इन सभी की अभी जरूरत पड़ेगी आगे। अब ये जो डायग्राम होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सी जो हमें पहले से इसका मान हमें निकालना था और ये अभी जो हमने निकाला है वो हो चुका है 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो हमें ये वाली धारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से निकालते हैं, तो टोटल धारिता हो जाएगी वो कि 1/c बोल देते हैं हम इसको, 1/c अपॉन में ये 1/c प्लस सी टोटल करके ऐसे लिख देते हैं 1/c प्लस, क्योंकि श्रेणी क्रम में इसलिए इसको इसी प्रकार से लिखेंगे 1/4। अब इसको हमें निकालना, हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था कि तुल्य धारिता, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि तुल्य धारिता जो है 2 माइक्रोफैरेड है, इसलिए यहीं से सी टोटल में हम इसका मान रख रहे हैं 1/2 माइनस 1/4 और यहाँ से 1/c, ये जो सी है इसका मान आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो कि हो जाएगा 2 माइनस 1/4 1/4, तो यहाँ पे सी का मान आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो यही हमें निकालना था, आ चुका है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें पता है कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q = Ne, तो हमें यही E का मान बताना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, E का जो मान होता है वो तो हमें पता ही है कितना होता है। मैं लिख देती हूँ E = 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ये E की वैल्यू होती है जो कि हमें ज्ञात है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और Q का मान यहाँ पे दिया है 8 कूलाम। ठीक है, सो N का मान क्या हो जाएगा, N = Q/E। यहाँ से N = Q/E, सो वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू हमें 8 दी है, 8 कूलाम, और E का मान हमने निकाली 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, 0 लग जाएगा, 16 5 80, 5 × 8 ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, हमें Q का मान दिया है 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम मान दिया है, और E का मान जो E पर आवेश होता है वो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और हमें बताना है N का मान। इसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर पूछा है, उसी फॉर्मूले से Q = N से N बताना है Q/E। Q का मान हमें 1 पता है और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ अभी भी नहीं, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। 0.625 × 10⁻19, इस पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। यहाँ पर N का मान आ गया। सो ये पूछा था 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 कूलॉम आवेश में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में निकाल लिया है। 6 दिया है। नेक्स्ट, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलॉम और 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच की कार्यरत बल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कहा है Q1 और Q2। माना दो आवेश है Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर, जो कि इसमें गिवन है। उसके बाद इसमें कहा गया है दो गोलों के आवेश क्रमशः इतने कूलॉम, ये इनका मान भी दिया है Q1 और Q2 का, इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उनके बीच की कार्यरत दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम Q1 और Q2 के मान लिख लेते हैं। 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम, और Q2 दिया है 3 × 10⁻, सॉरी Q1 था 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम। Q1 Q2 का मान हमने लिख दिया, और इनके बीच की दूरी जो है वो D गिवन है 30 सेंटीमीटर, जो कि हमें मीटर में लेनी होगी। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे जो कि आएगा 0.3 मीटर। ठीक है, अब हमें इनके बीच का बल निकालना है। बल का फॉर्मूला होता है कूलॉम के नियम अनुसार F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² यानी कि D, मतलब दूरी है यहाँ पे D लिखते हैं, D²। ठीक है, ये हो गया बल का फॉर्मूला। यहाँ पे जो परावैद्युतांक, ये जो कांस्टेंट है, इसका मान जो है वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म का ये मान होता है। अब उसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू जो है वो रख दो, 2 × 10⁻⁻7 और Q2 कितना है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन में D², यानी 0.3 का स्क्वायर करना है, 0.3 × 0.3। अब इसका पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 0.3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 10⁻⁻2। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ऐसा लिख देंगे इस चीज़ को तो यहाँ 3 × 3 = 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो लिख लेते हैं 2 × 3 = 6 × 10⁻9 × 10⁻7 × 10⁻7, और ये जो पावर है ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 14 माइनस का 14 माइनस का 11 हो जाएगा, सो बचेगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। एफ का मान हो गया ये हमें निकालना था। ये एग्जाम में 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, अब देख लीजिए अच्छे से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निकाय में दो आवेश क्यू ए व क्यू बी स्थिति ए और बी पर स्थित है। कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन करो। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि बनाते हैं। एक्स वाई जेड तीनों अक्ष, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, और ये हम लेंगे जेड डैश, और ये जेड, और ये हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, तीन अक्ष बना लिए। अब इसमें कहा गया है इसके बिंदु भी दिए हैं। ए जो है 0,0 माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर पर क्यू ए है। तो ये हो जाएगा 0,0, तो यही होगा, ये वाला जो पॉइंट का 0,0 का होता है, और माइनस का 15 तो इस तरफ आएगा। तो ये क्यू ए की स्थिति हो जाएगी, क्यू ए जो कि है 0,0 माइनस का 15 सेंटीमीटर, और यहाँ क्यू बी की स्थिति दी है जो कि है 0,0 प्लस का 15, तो ये हो जाएगा क्यू बी 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें बोला है ए व बी के बीच की दूरी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। लिख देते हैं, ए और बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, जिसको हमें मीटर में लेना होगा। तुम क्या करेंगे, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मीटर में हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर। उसके बाद हमने इसकी लंबाई ले ली, द्विध्रुव आघूर्ण में जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं 2L को। 2L बराबर कितना है, ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टोटल आवेश, टोटल आवेश यानी कि क्यू ए प्लस क्यू बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, क्यू बी और क्यू ए वैल्यू में सेम है, साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल होकर पूरे टोटल 0 हो जाएंगे। लिख लीजिए, मैं लिख देती हूँ, 2 पॉइंट टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कि क्यू हमने निकाल लिया है, लंबाई भी हमने निकाल ली है। अब हमें पता है विद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण जो कि होता है P इज इक्वल टू आवेश इंटू लंबाई, जो कि होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। क्यू का मान ये वाला नहीं रखेंगे, टोटल नहीं रखेंगे, किसी एक आवेश का मान हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों से साइन में अपोजिट होते हैं, किसी एक का मान आपको रखना है, तो हम रख लेते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम। और लंबाई जो हमने निकाली है वो क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। दोस्तों थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जब हमने इसको मीटर में चेंज किया था, ये तो प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -1। तो यहाँ अब ये इसको ठीक कर लीजिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 ये पावर और ये माइनस का 1, तो हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 आएगा सेंटीमीटर। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सॉल्व हो चुका है। ये आपसे पूछा था, इसमें पूछा था ना, कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन कीजिए। कुल आवेश 0 है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दिया है। वैद्युत स्टैटिक क्षेत्र ई का मान दिया है 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ यानी सरफेस 10g कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ई का मान दिया है और एस दिया है 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ये दिया है एस का मान। अब हमें निकालना है फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जिसको हम फाई ई से दिखाते हैं, ये हो जाएगा ई डॉट एस। ई कितना है वो लिख लेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप। 2 का i से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0 है, 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 4 का 10 से 40 हो जाएगा, प्लस 7 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 40 वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। पाई कितना आया है, फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स, वो 40 वोल्ट मीटर। नंबर 9 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E जिसकी वैल्यू दी है, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A से गुजरता है वैद्युत फ्लक्स की गणना के लिए। यहाँ भी फ्लक्स निकालना है, जो दिया है वो रख लेते हैं, E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और A दिया है 0i कैप प्लस 0k कैप j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्लक्स फाई बराबर जो कि होता है E डॉट जो भी एरिया उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, E का मान 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 0i कैप प्लस 0k j कैप माइनस का 4k कैप।
मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 4 का 4 से करेंगे 16 हो जाएगा, 16। तो ये आपका आंसर आ गया है 16 वोल्ट मीटर, पाई 16 वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर तथा माइनस का 3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो संयुक्त फोकस दूरी P1 दिया है 5 डायोप्टर, मैं डी से दिखा रही हूँ डायोप्टर, और P2 जो दिया है वो आपको दिया है माइनस का 3 डायोप्टर। संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 है 5 प्लस P2 माइनस का 3 जो कि आ जाएगा 2 डायोप्टर। और हमें पूछा गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो कि फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का, P इज इक्वल टू 1/f। f निकालना है तो f इज इक्वल टू 1/p। p का जो मान है वो रख देते हैं 1/2, जो कि 1/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, या भी मीटर में है 1/2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे जो कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। दोस्तों ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।